हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। हम कर रहे थे अपने प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की सीरीज, चैप्टर नंबर 3, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के पूरे लेक्चर्स। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर के साथ, जो होने वाला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लिया था एक बैकग्राउंड अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कैसे वो रन करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। जिन्होंने वो वीडियो पहले नहीं देखा है, वो वीडियो देख कर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसे देख कर आओ, फिर कंटिन्यू करो इसको, तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट easiest concept of the chapter because departmental undertakings are nothing but, जिसको मैं आपको एक शब्द बताऊंगा जिसे हम कहते हैं ना मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, उसको ही तो कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, वो खुद सरकार है भाई। आप लोग देखा होगा आपने, एक कोल मिनिस्ट्री अलग बना के रखी है, तो इट्स अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उसके अंदर कोल से रिलेटेड एवरीथिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इटसेल्फ। हम लोग और जानते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इस वीडियो के अंदर। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. It says a departmental undertaking is created by the decision of the government. Its activities are organized by the government and headed by a minister. Now, वो जो मिनिस्टर होगा उसको हम लोग इन जनरल क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में उसको हम कहते हैं मंत्री। मंत्री और उसका मंत्रालय। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एनी जस्ट वी टुक द एग्जांपल ऑफ द कोल। तो कोल मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्टर, ठीक है, कोयला मंत्रालय और कोयला मंत्री। ओके, ही इज द एक्चुअली द इट्स काइंड ऑफ द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। ओके, अब कुछ इसी में देख लो, हम लोग देख लिया है, कुछ को मैं जॉट डाउन किया है, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले पॉइंट्स। देखो, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय अ मिनिस्टर, नंबर 1। देन वी हैव फाइनेंशियल, द फाइनेंसिंग इज टेकन केयर बाय द बजट दैट इज बीइंग एलोकेटेड थ्रू द पार्लियामेंट। अब देखो, किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट सेशन मतलब क्या, जो संसद भवन में खड़े होकर आधे लोग इधर से हल्ला करते हैं, आधे लोग इधर से हल्ला करते हैं, उसको संसद भवन कहते हैं। तो ना वहां से या तो वो स्टेट पार्लियामेंट होगा या तो सेंट्रल पार्लियामेंट, वहां से होगा जो बजट एलोकेशन होता है। नंबर 3, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द स्टाफ सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर सेम एज द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब कैसे इन लोगों की बहाली होगी, जो स्टाफ होते हैं उनके कैसे अपॉइंट किया जाएगा, सेम प्रोसीजर जैसे बाकी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंक्लूड किया जाता है सिस्टम के अंदर। जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, कैसे एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी होता है, एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन बोर्ड्स, उनके थ्रू सारे ऑफिसर्स को या स्टाफ को, सर्वेंट्स को लाया जाता है। देन वी हैव बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थिंग। तो नाउ बजट तो हम लोगों ने देख लिया कि जो फाइनेंस है वो कहां से आ रहा है, वो पार्लियामेंट से आ रहा है। नाउ वी हैव अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक्चुअली उसकी रेगुलर ऑडिटिंग होगी, बट ऑडिटिंग का हेड कौन होगा, ऑडिटिंग होकर रिपोर्ट किसके पास जाएगी, हु विल इट बी अकाउंटेबल टू, कौन किसको जिम्मेदारी होगी टू चेक द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का वर्क। जी हां, बिल्कुल सही आंसर, द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री या मिनिस्टर हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, जो मेन टॉप मिनिस्टर होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल कोल का एग्जांपल लेकर चल रहे, अगर देश के कोयला मंत्रालय या कोल मिनिस्ट्री में कुछ घोटाला सामने आ गया या पता चल गया कि कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, द अकाउंटेबिलिटी will be totally held by the coal minister and no one else. Okay, now we have it cannot be sued without previous consent of the government. अब देखो भैया, ये तो एक फायदा है कि क्योंकि आप खुद सरकार हैं, आप पे ओवरऑल जब तक आपकी सरकार एक नोटिस जारी नहीं करती, वारंट जारी नहीं करती, उस सिनेरियो तक आप पर किसी भी तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ओके, सो नाउ अगर यहां पर थोड़ा भी आप लोग कॉम्प्लिकेटेड जैसा फील कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये पूरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स में जॉट डाउन किया। यही है वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको थंबनेल में दिखा और आपने क्लिक किया और हम लोग आगे आ गए हैं वीडियो में। सो नाउ अब देखो, आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैसे झट से अब याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। देखो, नंबर 1 पॉइंट हमारा है फिनेंस। तो फिनेंस कहां से आ रहा है, सरकार से, तो हम लोगों ने लिख लिया बाय गवर्नमेंट। फिर अकाउंटिंग कौन करेगा, तो अकाउंटिंग होगी ऑडिटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ऑडिटिंग भी सरकार करेगी और देखेगी कौन, और कंट्रोल कैसे करेगी ऑडिटिंग को, वो भी सरकार करेगी। ये भी भैया बहुत इजी। मैनेज कौन करेगा, तो भैया ये भी सरकार करेगी, तभी तो कह रहा था बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है। नंबर 4 अपॉइंटमेंट कौन करेगा, फिर से सरकार करेगी, मगर डायरेक्टली नहीं करेगी। कहां से, through different selection committees and selection boards, like we have SSC, we have UPSC, we have different such
एंटिटीज जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सिस्टम में अंदर अपॉइंट करती है। देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी, नाउ अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्टर। अच्छे से रिवीजन हो गया। आई गेस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सारा फीचर इससे शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे शॉर्ट में आप नहीं बच सकते। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू रिमेंबर। और अब यहां से आप आंसर अपने फॉर्मुलेट इजिली कर सकते हो। जस्ट पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव अहेड। हम लोग तब तक डिस्कस करते हैं अबाउट सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब देखो, क्योंकि सरकार का इतना ज्यादा कंट्रोल है, या कह सकते हैं सरकार की इतनी ज्यादा ओनरशिप है, इस केस में कुछ एडवांटेजेस तो सरकार अपने साथ लेकर आती है। क्या क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल हेल्प्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की खुद की स्कीम्स जो हैं उसकी बेनिफिट्स मिलने में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज विल बी मच हायर इन पेस व्हेन वी कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी मंत्रालय को सरकार की किसी चीज का बेनिफिट मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भैया सरकार तो साडी अपनी है। नंबर 2, स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। अब देखो, क्योंकि सरकार का ही ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ही खुद है एक तरीके से, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग होती है व्हेन इट कम्स टू फंड्स। व्हाई? आइडियलिस्टिकली वी हैव टू से दिस, आइडियली वी नीड टू से दिस कि पैसे बहुत देखकर खर्च किए जाते हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा मिलता है वो कोई बाहर से उठाया हुआ लोन नहीं, बल्कि हमारे देश के टैक्स पेयर्स के हार्ड अर्न्ड मनी का हिस्सा है। हमारे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा हमारी मिनिस्ट्रीज में जाता है, जो कि हमारी सरकार बजट के थ्रू एलोकेट करती है। फॉर एग्जांपल लाइक एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो पैसा मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? इट्स थ्रू द टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री, जो टैक्स पे करते हैं, फिर मिनिस्ट्रीज उसको डिवाइड करती है अलग अलग जोन्स में। ओके, तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग होता है एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एवरीथिंग टू प्रिवेंट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग। उसको बहुत माइन्यूटली पब्लिक फंड्स को देखा जाता है, उनके बारे में स्क्रूटनाइज किया जाता है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज मैनेज्ड बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु कीप द सीक्रेसी रिक्वायर्ड इन स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज। देखो, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सच इंडस्ट्री या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कि ये सीक्रेसी मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये खुद एक सरकार का ही पार्ट है, प्रोग्राम है। इस केस में सीक्रेसी इज द अटमोस्ट थिंग दैट इज बेनिफिटेड टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ऐसी बहुत सारी क्रूशियल इंडस्ट्रीज जो है वो सरकार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में रखती है। फॉर एग्जाम्पल, देश की सिक्योरिटी से जुड़ा कोई भी डील होगा वो हमारी मिनिस्ट्री उसको बाहर डिक्लेयर नहीं करेगी। एयर डिफेंस अंदर है, चाहे आप बात कर लो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी की, उसके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में है, वो एक प्राइवेट सेक्टर को दिया नहीं गया है। क्यों? बिकॉज इन केसेस में सीक्रेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस केसेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग प्लेज द एडवांटेजियस रोल। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट विच इज रेवेन्यू फ्रॉम दीज अंडरटेकिंग्स आर रेमिटेड इन द ट्रेजरी। तो भैया, क्योंकि पैसा आया है सरकार के रास्ते से, सरकार ने आपको पैसे दिए टू रन द मिनिस्ट्री, विच मीन्स अगर आपकी मिनिस्ट्री कोई भी इनकम करती है, रेवेन्यू करती है, तो वो पैसा भी घूमकर सरकार के पास, सरकारी खजाने में जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एडवांटेजेस में किसी को वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एंड इफ नॉट देन लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच आर द डिसएडवांटेजेस। अब देखो, सरकार तो सरकार के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी चल के आती हैं जो रियल वर्ल्ड में हम और आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, जो कि देखो, नंबर 1 इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस मे अफेक्ट स्मूथ फंक्शनिंग। ऑब्वियसली where there is too much politics everything goes wrong। तो वहां पर अगर बहुत ज्यादा ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा, उस जगह पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो काम करना चाह रहे हैं, मगर सरकार में बैठे लोग अगर ऐसा ना चाहे या टू मच पॉलिटिक्स हो, एक दूसरे में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा हो, उस केसेस में दिक्कतें आ सकती है कामकाज चलाने में। नंबर 2, वी हैव सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल चेंजेस, दीज अंडरटेकिंग कैन नॉट फॉलो अ लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसी। जैसा हम लोग समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर आर 5 years का टर्म होता है हमारे देश में किसी भी गवर्नमेंट का। तो देखो, होता क्या है, हर बार ऐसा होता है कि जब सरकार पलटती है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग साथ में पलटता है। क्यों? नई सरकार आएगी तो नया मंत्रिमंडल आएगा, नया कैबिनेट आएगा, तो भैया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पूरा हिसाब किताब बदल जाता है।
उस केस में हो सकता है कि किसी एक सरकार में किसी एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया हो, फंड एलोकेशन ज़्यादा किए गए हो, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो, बट जो नई सरकार आई है उसका अलग थिंकिंग है, उसके पर्सपेक्टिव्स एकदम अलग है, उसके ऑप्टिक्स एकदम अलग है। इन दैट सिनेरियो वो उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी उतना ध्यान ना दे। तो इसीलिए होता क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काफी लंबे समय तक अपना बिजनेस उस अच्छे तरीके से नहीं चला पाता, बिकॉज पॉलिटिकल टर्बुलेंसेज हैं लगे हुए। तो उस केसेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द मोस्ट affected zones of the business. Then we have red tapeism. बहुत ज्यादा red tapeism मतलब क्या? Red tapeism means there is too much of you cannot do this, you cannot do that. ये बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना too much do's and don'ts in everything, because आप जब एक गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर बैठे हो, किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर, तो टू मच ब्यूरोक्रेसी होने की वजह से, टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से रेड टेपिज्म क्रिएट हो जाता है। देयर इज अ लाइन दैट यू कैन नॉट क्रॉस, देयर इज अ लाइन दैट यू कैन नॉट क्रॉस। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जब आप सरकारी ऑफिस में जाते हो तो हम लोग कहते थे मजाक मस्ती में that to just give the file from one table to another, now you have to cross, it's like crossing a line. एक टेबल से दूसरे टेबल पे सिर्फ फाइल ट्रांसफर करा लेना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस केसेस में भी ये इसको रेड टेपिज्म ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फाइल किसी एक जगह पर दी, अब वहां से ऊपर जाने में 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, क्योंकि बिना द टॉप मोस्ट पर्सन साइनिंग द थिंग आपका काम बनने नहीं वाला, और आप उसको जंप भी नहीं करा सकते। तो आपको हर स्टेप पर रुककर डील करना पड़ेगा। दैट इज टू मच ऑफ रेड टेपिज्म। ओके, नाउ वी हैव लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। काफी फेमस बात है इंडिया में कि सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते। सरकारी नौकरी के लोग तो भैया 5 बजे छुट्टी होने की होती है तो 4:30 बजे वो ऑलरेडी घर पे होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा और शायद आप भी ऐसा नहीं मानते, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स देयर इज ओवरऑल स्टॉपेज, ओवरऑल ब्रेकडाउन ऑफ द मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ। होता ज्यादातर यही है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग होते हैं दे आर मोर डायनेमिक, दे आर मोर एक्चुअली एप्ट टू डू हार्ड वर्क। उनको क्रिएटिविटी उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, बिकॉज प्रेशर ज्यादा होता है। कहा जाता है कि सरकारी काम में क्योंकि प्रेशर ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट एप्ट टू डू मच ऑफ हार्ड वर्क। तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है? नंबर 1 कि भैया आपका मैनेजरियल स्किल ही गिर गया, जो खुद आप काम नहीं कर पा रहे तो आप 10 लोगों से क्या काम करवाओगे। और दूसरा कि आपकी एफिशिएंसी भी घट जाती है। जैसे आप अभी काम नहीं कर रहे हो, 1 दिन नहीं करो, 2 दिन नहीं करो, ठीक है, बट अगर आप 10, 12 दिन, 15 दिन काम नहीं करोगे तो सोचो जो लोग 10-10 साल काम नहीं कर रहे उनकी एफिशिएंसी क्या बचेगी? अल्टीमेटली उनको काम करने का ही मन नहीं करेगा, वो एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, द विल टू वर्क वो भी खत्म हो जाती है। तो सरकारी नौकरी के ये सारे कुछ सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखने को मिल सकता है। देन वी हैव पॉलिटिकल कंसिडरेशंस रादर देन बिजनेस कंसिडरेशंस। ये भी भैया बहुत एक फैक्ट बात है, क्योंकि बिजनेस कंसिडरेशन में हम लोगों ने बात किया था पिछला वीडियो में कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, उन लोगों को ज्यादा चीज क्या अच्छी लगती है भैया? प्रॉफिट। तो यहां पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर इनको पॉलिटिकल कंसिडरेशन में बेनिफिट मिलता है। हम वो काम करेंगे जो ज्यादा पॉपुलिस्ट हो, ना कि हमें देश को फायदा पहुंचे। पॉपुलिस्ट मतलब कि लोगों को आप वो काम करके दो जिनसे लोगों को फायदा है, बट इन रेजोनेंस आपको भी फायदा है। इन रेजोनेंस आपको भी फायदा है मतलब हम वो काम करेंगे जिससे वोट मिले। पॉपुलिस्ट मतलब आसान भाषा में हम लोगों के बीच पॉपुलर हो, हमें वोट मिले। ओके, देन वी हैव गवर्नमेंट कंट्रोल इनहिबिट्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में प्रॉब्लम क्या होगी? सरकार ही तय करेगी कहां से परचेज होगा, कितना परचेज होगा, किसको सेल करेंगे, कितना सेल करेंगे। देयर इज टू मच ऑफ कंट्रोल इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि ये सारा चीज भी सरकार तय करती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। कोई रेलवेज के बगल में अपना प्राइवेट रेलवेज दौड़ा के रन करा के ये नहीं कह सकता कि आई विल नाउ कम्पीट विद द इंडियन रेलवेज, आई विल मेक अ प्रॉफिटेबल रेलवेज इन द कंट्री। नहीं भैया, रेलवे इंडिया में एक ही है, दैट इज द इंडियन रेलवेज। अब वो प्रॉफिट में चले, लॉस में चले, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा डिसएडवांटेजेस का भी जो पोर्शन है वो खत्म होता है व्हेन वी टॉक अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आई होप आपको चाहे वो एडवांटेजेस हो, चाहे वो फीचर्स हो, या फिर हमारा ये टिप्स एंड ट्रिक वाला पोर्शन आपको ये अच्छा लगा होगा। आई होप आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज वेट करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो के लिए, जो होने वाला है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में। पहले वाला वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो, एंड बने रहेंगे लक्ष्यमार्ग चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप लविंग एंड लाइकिंग आवर कंटेंट एंड कीप वॉचिंग लक्ष्यमार्ग।